मंत्री जी, आज पूरे जिले के जो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यकारिणी की बैठक है, किस तरीके से देखते हैं और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, तो क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की एक रीति नीति है कि परिवार के जितने सदस्य हैं सभी को समय समय पर राजनीतिक, अकेली नहीं, मतलब ना केवल राजनीतिक, सामाजिक और सेवा भावना की ऊर्जा से ओतप्रोत करने के कार्यक्रम रखे जाते हैं। और ये कार्यक्रम हमारे मंडल अध्यक्ष से शुरू होते हैं, फिर पहले हम अपना जो शक्ति केंद्र पे और बूथ पे अध्यक्ष है उनसे चलते हैं, और उसके बाद में मंडल पे, मंडल से हम फिर जिले पे, और जिले से स्टेट पे, और स्टेट से हम नेशनल लेवल तक। तो हमारी 2 कार्यकारिणी हो चुकी हैं। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद हमारी हरियाणा की कार्यकारिणी हो चुकी है। अब हमारी जिले की बारी है। तो आज यही कार्यक्रम है, और इसमें जो अभी हाल ही में चुनाव गया उसमें अगर कोई कमी पेशी रही या उसको और सुधारने की कोई गुंजाइश है, उस पर भी चर्चा होगी। आने वाला समय जो है वो भी तैयार खड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी का परिवार का सदस्य है, सरहद पे खड़े हुए सैनिक के जैसे रहता है, जो 24x7 सचेत रहता है। और जैसे वो देश का प्रहरी है, ये राष्ट्र के आंतरिक रूप में प्रहरी है और सेवादार है। मंत्री जी, देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव गया तो काफी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं चेंज नजर आई, तो विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके से तैयारी मानते हो? दूसरा सवाल है कि अब बीएसपी और एनएलडी जो है वो एक साथ जो है वो एक साथ होकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अभी हाल ही में जो है वो मुलाकात की है, रह चुका है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो चुनाव है हरियाणा का, मैं समझती हूँ कि हरियाणा का लोकसभा का चुनाव भी जनता ने लड़ा, और हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी जनता ही लड़ने जा रही है। और जब जनता इस चुनाव को लड़ने का मन बनाती है तो हरियाणा की जनता, कोई शक नहीं है कि बहुत संवेदनशील भी है और निष्कपट भी है, भोले भाव से चलती है। सीधे लोग हैं हरियाणा के, जो कहना खरा खरा कहना, सीधा कहना, सीधा सुनना। और इस नाते से हरियाणा का भी एक रिकॉर्ड रहा है, हरियाणा ने कभी भी 2 सरकारें नहीं बनने दी। जो सरकार केंद्र में बनी है वही सरकार हरियाणा ने प्रदेश में बनाई है, क्योंकि काम करने की सुविधा आसान होती है। अब आप देख लीजिए, जो केंद्र सरकार की पॉलिसीज हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने लागू थोड़ी करी है, या आप कांग्रेस शासित प्रदेशों में देखेंगे तो आयुष्मान एक इतना बड़ा लाभ है, 5 लाख रुपया प्रत्येक अभावग्रस्त परिवार को, तो वो बाकी प्रदेशों ने थोड़ी लागू की है। तो एक किस्म से उन्होंने जनता को केंद्र से दी हुई सुविधा से वंचित रखने का काम किया। तो हरियाणा की जनता इतनी जागरूक है कि ऊपर उसने मोदी जी को बिठाया और नीचे भी वो कमल का फूल ही खिलाया। तो क्या ये बैठकें जो है जिस तरह से आज है, तो आने वाले जो चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे, क्या तीसरी बार सरकार लाएंगे हरियाणा में? चुनाव जो है ना, मैंने बोला जनता लड़ती है, और हरियाणा की जनता बिल्कुल सोई नहीं है, बहुत जागरूक है। आप देखो ना, इतना बहकाने के बाद तो 10 की 10 सीटें ले जानी चाहिए थी इनको। पूरों को नहीं ना, सभी को नहीं ना बहका पाए। अब जो लोग बहक गए उन्होंने भी आपके चैनल्स के माध्यम से देख लिया था, मैंने भी देखा था। एक हमारी बड़ी आदरणीय बहन है, कांग्रेस में है, सांसद हैं, उनके शीशे तक लोगों ने तोड़ दिए। हालांकि टूटने नहीं चाहिए, पर जनता भी क्या करे, जब मैं किसी को, मतलब मैं किसी को धोखा ना दूं, सबसे बड़ी बात है। हाँ तो हाँ, ना तो ना। राहुल गांधी के बयान को किस तरीके से देखते हैं? हिंदुओं को हिंसक बता दिया। मेरे को पता क्या लगता है, मुझे लगता है राहुल गांधी जी को ना कुर्सी तो बहुत जिम्मेवारी की बड़ी मिल गई है, पर बहुत सारे लोग, सबने देखे होंगे जिंदगी में, 18 साल का युवक भी 80 साल का तजुर्बा रख के वैसी बात करता है। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बड़े होके भी हम बालक बुद्धि रह जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ वो थोड़ा पैम्पर्ड चाइल्ड है फैमिली के भी, मतलब वो, उनको आज तक कोई बंदा राजकुमार के अलावा कोई शब्द ही नहीं प्रयोग करता। पूरे के पूरे लोग ये कहते हैं जो राहुल जी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे नहीं, मेरे को भी सिर्फ बोलने की आदत नहीं, सुनने की भी आदत होनी चाहिए, और जब मैं सुनूंगी समझूंगी भी तभी। तो मुझे लगता है कि आदरणीय राहुल जी जो विपक्ष के नेता हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा उनको अभी मैच्योर होने की आवश्यकता है। तो अभी वो बचपन में चल रहे हैं।